आजादी को 76 वर्ष होना है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं का मुद्दा लगातार उठता है। मूलभूत सुविधा कब तक चलता रहेगा? देखिए, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद में आपको खुद को पता है कि देश में आधारभूत ढांचा विकसित किया, गांव-गांव में सड़क, स्कूल, अस्पताल, आंगनवाड़ी विकसित किए। हम खुद जब पढ़ते थे तो चिमनी में पढ़ते थे, केरोसिन की, और हमारे गांव में लालटेन हुआ करती थी, रोड लाइट थी। देश कहाँ से कहाँ बढ़ गया। कांग्रेस ने आधारभूत ढांचा विकसित किया, श्वेत क्रांति लाए, हरित क्रांति लाए, तो काफी विकास किया कांग्रेस ने। ये लोग तो ऐसे सोचते हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ, बीजेपी वाले यही सोचते हैं। 10 साल में देश की कितनी दुर्दशा की आपको बताइए। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोहिनूर इंडिया। इस वीडियो में बात उदयपुर लोकसभा सीट की करते हैं। उदयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ताराचंद मीणा कहा है कि भाजपा सरकार में अपराध, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है, इसलिए इस बार 400 पार तो नहीं, परंतु 4 जून को तभी पार जरूर हो जाएंगे। और कांग्रेस भगवान राम की पुजारी है, जबकि भाजपा भगवान राम की व्यापारी है। मीणा ने चुनाव जीतने की दशा में उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रामीण व पर्यटन विकास समेत कई मुद्दों पर काम करने का वादा किया है। अब इस बात को यूं कहें कि ताराचंद मीणा चुनाव जीतने के लिए उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए वादों का ट्रक नहीं, वादों का पूरा 20 व्हील का ट्रेलर भर कर लाए हैं, तो भी गलत नहीं होगा। मीणा रविवार को उदयपुर में पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। चुनावी भाषणों में बीजेपी एक बात जोर शोर से उठा रही है कि जब राम मंदिर का निमंत्रण कांग्रेस को मिला तो उसने ठुकरा दिया। वो दिन जो राम का नहीं वो किसी का नहीं, तो राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराना आपकी नज़र में ठीक था या आप उससे सहमत नहीं? आप ये देखें कि राम मंदिर के दरवाजे किसने खोले? मैं निमंत्रण की बात कर रहा राजीव गांधी जी ने खोले थे। कांग्रेस तो राम की पुजारी है और ये भाजपा राम के व्यापारी हैं। हम कोई धर्म के नाम पर मार्केटिंग नहीं करते हैं, और इस तरह से निमंत्रण लेना, ठुकराना, इस तरह की मतलब छोटी सोच नहीं रखते हैं। आपको पता है सभी को कि राम 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 हम ही राम राम बोलते हैं, और जब बचपन से हजारों सालों से बोलते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद 4 माह में ही अपराधों का ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने बताया कि वे यह बात हवा में नहीं, आंकड़ों के आधार पर बता रहे हैं। उदयपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि अभी हाल ही में भरे बाजार में सर्राफा व्यापारी सरेआम हत्या कर दी गई। कांग्रेस गवर्नमेंट के समय के क्राइम उससे ज्यादा हो रहे हैं, और उदयपुर में तो आपको पता है दिन दहाड़े मैं मुख्य सड़क पर मैं भी एक जैन ज्वेलर्स में गया था, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो उल्टा क्राइम बढ़ा है। कल ही हमारे सीएम साहब ने स्पीच में बोला था कि भी मैंने खुद ना डाटा मंगाया है, कांग्रेस गवर्नमेंट से ज़्यादा अपराध अब घटित हो रहे हैं। और आपने इतने पॉइंट गिना है, इसमें कहीं भी कन्हैयालाल हत्याकांड का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ या उनके दोषियों को सजा दिलाने का कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो क्या उसके लिए आप कुछ करेंगे? देखिए, उदयपुर का मीडिया इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता। उस समय मैं जिला मजिस्ट्रेट था। कन्हैयालाल हत्याकांड का जब वो घटना हुई थी, उसमें 2 घंटे में हमने अपराधियों को पकड़ लिया था। दूसरी बात, 2 दिन में स्थिति को हमारे उदयपुर में कहीं स्थिति ऐसा नहीं था कंट्रोल में नहीं हो, बाहर प्रचारित कुछ भी हो रहा हो, तो मैं उस समय खुद जिला मजिस्ट्रेट था। आपको ये भी पता है कि मीडिया में खुद में आया कि डीजीपी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी दोनों ने जिला मजिस्ट्रेट के नाते मेरी भूमिका की बहुत सराहना की थी। सभी लोग उसमें मीटिंग थी, उस मीटिंग में उन्होंने ये बात कही थी कि बखूबी जिला मजिस्ट्रेट के रूप में आप इसको हैंडल किया बहुत अच्छी तरीके से, कोई लॉ एंड ऑर्डर भंग नहीं होने दिया। नहीं तो मैं मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं कि उदयपुर 10 साल पीछे चले जाता। कोई भी अगर घटना कारित होती उस समय, मैं उसमें पब्लिक का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मीडिया का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे जो साधु संत हैं, हमारे मौलवी, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उस समय जो माहौल स्थिति बनी थी, सबने मेरा साथ दिया। और जहाँ तक घटना की बात है, उसको 2 घंटे में पकड़ा। इसके अलावा 50 लाख रुपए की सहायता दी। इसके अलावा दोनों बच्चों को सरकारी नौकरी दी। और इतना ही नहीं, उनके एकमात्र जो चश्मदीद गवाह थे राजकुमार जी शर्मा,
उनकी पत्नी को मैंने सहायता दी, व्यक्तिगत तौर पर उनके परिवार को सहायता दी, 5 लाख रुपए की सहायता उनको भी दिलवाई। इसके अलावा ग्रीन कॉरिडोर एस्टेब्लिश करके डॉक्टर्स की स्पेशल टीम जयपुर से बुलवाई, क्योंकि बीच में उनका बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया था। और इन परिवारों को मैं लगातार संपर्क में, जब मेरा टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद में कन्हैयालाल जी के परिवार वालों ने भी मेरे से संपर्क किया, राजकुमार जी की पत्नी पुष्पा शर्मा जी ने मेरे से संपर्क किया, और मैं उसके बाद भी, घटना के बाद भी मुझे यहाँ रहा, पोस्ट पर रहा नहीं रहा, वो लगातार मेरे परिवार मेरे संपर्क में है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा बड़े सोच की पार्टी है, इस तरह की धर्म की राजनीति नहीं करती। रोजगारी को लेकर मीना ने कहा कि भाजपा ने हमेशा युवाओं को सपने ही दिखाए हैं। जो पार्टी सपने दिखाकर सत्ता में आती है वो ज्यादा लंबी नहीं चलती है और 4 जून को मोदी सरकार की विदाई तय है। मीना ने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना के बहुत प्रयास हुए हैं और हम भी चाहते हैं कि यहां उसकी स्थापना हो। जयसमंद कोटरा का मास्टर प्लान तैयार करेंगे। जल और वन संरक्षण कार्यक्रम और ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। जल, जंगल, जमीन के मुद्दे पर काम करेंगे। महाराणा प्रताप जन्मस्थली को राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे। उदयपुर के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा शीघ्र मिले ये प्रयास करेंगे। पर्यटन की दृष्टि से उदयपुर और अधिक व्यवस्थित शहर जाना जाए, इसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। उदयपुर खेल ग्राउंड में स्थित क्रिकेट ग्राउंड को अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए उपयुक्त बनाएंगे। उदयपुर शहर में चिकित्सा के स्तर को बढ़ाकर सुदृढ़ करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस प्रत्याशी ने कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए गणगौर उत्सव को व्यापक तौर पर आयोजित करने, गांवों में डेयरी बूथ बढ़ाने, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को दुरुस्त करवाने, क्षेत्र को एजुकेशन हब के रूप में विकसित कराने का भी वादा किया है। जो 2014 में जो बेरोजगारी की रेट 11% थी, आज बढ़कर 29% तो पहला मेरा फोकस रहेगा युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित करना, और जिसमें विशेष रूप से मैं जो यूनिवर्सिटी का स्तर है उसको अच्छा डेवलप करना चाहता हूँ, IT इंडस्ट्री को ज़्यादा डेवलप करना चाहता हूँ, युवाओं को रोजगार के अवसर के लिए पहला कोशिश करूँगा। दूसरा ये कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को ले जाने के बाद न केवल उदयपुर शहर में पर्यटन की जो बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं, सार्वजनिक सुविधाएं पर्यटन स्थल पर विकसित करना, यातायात का एक बहुत बड़ा इशू उदयपुर में, इसके लिए काम करना, और फिर ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को ले जाना। दूसरा ये सबसे बड़ी दूसरी मेरी प्रायोरिटी रहेगी। तीसरी प्रायोरिटी जो है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं। इमाराम जी जो आपने देखा हो ओलंपियन थे, देश का बड़ा नाम किया है, तो पारंपरिक खेलकूद वगैरह है उनको भी हम बढ़ावा देंगे। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी यहाँ पर संभावनाएं और अपॉर्चुनिटी हैं। चौथा जो उदयपुर के एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाना, वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कार्गो एस्टेब्लिश करना, वो एक प्रायोरिटी वो भी रहेगी। पांचवी ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना। तो मैंने अपील किया कि अभी भी यहाँ पलायन का इशू रहता है, होल्डिंग एग्रीकल्चर होल्डिंग बहुत छोटी छोटी है, उससे क्या है कि परिवार पलायन कर जाते हैं, उनके बच्चे पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं, कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी शिकार हो जाते हैं। तो वो भी हम चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने लैंड अलॉट कर दी थी, उसको हम। मीना ने अपनी जीत के सवाल पर कहा, उदयपुर के कलेक्टर रहते जनता के मुद्दों को गंभीरता से लिया और उस पर काम किया। जिन्होंने अच्छा काम करने के प्रयास कर सीधा जनता के संपर्क में रहा। उनको इस बात की खुशी है और सौभाग्य है कि बचपन से वे पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है। उसी पार्टी ने उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में टिकट देकर ये जन सेवा का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उदयपुर क्षेत्र में अच्छा काम किया है, जिसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से अवार्ड और मुख्यमंत्री की तरफ से एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। अगर मुझे जनता आशीर्वाद देगी तो एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी पूरी निष्ठा से संसद में जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से रखूंगा और उनका निराकरण करवाऊंगा। और जो ये विचारधारा है वो सबको साथ लेके चलती है।
सभी धर्मों का आदर करती है, सभी जातियों का आदर करती है। तो मैं जाहिर रूप से कांग्रेस विचारधारा का रहा हूँ। ठीक है, बाद में गवर्नमेंट कॉलेज में भी आया, गवर्नमेंट जॉब में भी रहा, लेकिन मेरी विचारधारा शुरू से कांग्रेस की विचारधारा रही है। मैं ये मानता हूँ कि अभी भी तो मेरे को और भी पार्टियां ले सकती थी, ऑफर भी था, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस विचारधारा से मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और उदयपुर कांग्रेस वॉर रूम के अध्यक्ष पंकज कुमार शर्मा, शहर एवं देहात जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ एवं कचरू लाल चौधरी, संगठन महासचिव अरुण टांक, संजीव राजपुरोहित, शिव शंकर मिनारिया, उमेश शर्मा, अशोक तंबोली, फिरोज अहमद शेख, कन्हैयालाल मिनारिया, भगवान सोनी, कमल सोनी, डॉक्टर संदीप गर्ग और राजवीर मेघवाल उपस्थित।